नमस्कार। चूरू विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी के हरलाल सहारण जीते या कांग्रेस के रफीक मंडेलिया, दोनों में से जो भी जीतेगा अब तक की चूरू विधानसभा क्षेत्र की परंपराओं को जरूर तोड़ेगा। चूरू विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद आज तक कभी भी जाट बिरादरी का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे लोकदल से हो, चाहे दमकीपा से हो, आज तक कभी भी विधानसभा में नहीं पहुंच पाया है। जाट बिरादरी के सबसे सशक्त और मजबूत नेता रहे स्वर्गीय प्रताप सिंह बुडानिया कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव हारे तो निर्दलीय भी चुनाव हारे। लोकदल के रामनाथ कशवा चुनाव हारे तो 2008 में यही हरलाल सहारण भी चुनाव मैदान में हाजी मकबूल मंडेलिया के सामने चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हरलाल सहारण, जो कि जाट बिरादरी से हैं, चुनावी मैदान में है चूरू विधानसभा क्षेत्र से, और उनके सामने हैं हाजी मकबूल मंडेलिया के पुत्र रफीक मंडेलिया, जो कि कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। 2008 में हाजी मकबूल मंडेलिया चूरू विधानसभा क्षेत्र से रतनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने आए और वे विधानसभा में पहुंचे। लेकिन विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र रफीक मंडेलिया लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और वे विशेषकर कहें तो चूरू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की वजह से ही लोकसभा में जाने से वंचित रहे। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में हाजी मकबूल मंडेलिया चुनाव मैदान में फिर से आए, लेकिन वे विधानसभा में जाने में नाकाम रहे और फिर से उनके पुत्र रफीक मंडेलिया लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में आए। लेकिन इस बार उन्हें लोकसभा के इस चुनाव में भारी शिकस्त खानी पड़ी। 2018 में फिर से रफीक मंडेलिया कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने चूरू विधानसभा में उम्मीदवार बने, लेकिन इस बार भी रफीक मंडेलिया को शिकस्त खानी पड़ी। हालांकि यह शिकस्त बहुत ही कम मतों से हुई और उससे उत्साहित होकर 2023 के इस विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर रफीक मंडेलिया कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं। जानकारों की माने तो इस बार रफीक मंडेलिया और हरलाल सहारण के आमने सामने चुनाव लड़ने से ये बात तो निश्चित है कि जीतेगा इन दोनों में से कोई एक। और अगर रफीक मंडेलिया जीतते हैं तो 2008 के बाद इनके परिवार को मिली 4 शिकस्त के बाद शायद वे विधानसभा जाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि जिस तरह से चूरू विधानसभा क्षेत्र में
चूरू विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्र गठन के बाद से ही आज तक जाट समाज का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं जा सका। वैसे ही 2013 के बाद हुए 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में लगातार रफीक मंडेलिया और एक बार हाजी मकबूल मंडेलिया इस चूरू विधानसभा क्षेत्र से शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे में इस बार का जो चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, चूरू विधानसभा क्षेत्र की एक परंपरा जरूर टूटेगी। अगर हरलाल साहरण जीतते हैं तो वर्षों पुरानी वह परंपरा जिसमें कहा जाता है कि एक तो चूरू विधानसभा क्षेत्र से अब तक कोई भी जाट समाज का व्यक्ति विधानसभा में नहीं जा सका, तो दूसरा एक और परंपरा चूरू विधानसभा क्षेत्र में रही है कि यहां चूरू पंचायत समिति में जो भी प्रधान बना, उस प्रधान पद के बाद उसका राजनीतिक सूर्य अस्त होता चला गया और कभी भी प्रमोशन के रूप में प्रधान बने व्यक्ति को इस चूरू विधानसभा क्षेत्र में मौका नहीं मिला। हालांकि हरलाल साहरण पहले इस परंपरा को तोड़ चुके हैं। प्रधान रहने के बाद एकमात्र हरलाल साहरण ही वो शख्स है जो प्रधान रहने के बावजूद जिला प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ